हर हर महादेव। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपके काम खराब हो रहे हैं या अननेसेसरी तबीयत खराब रह रही है, रोज़ कुछ ना कुछ दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी ने शरीर से पूरी ऊर्जा खींच ली हो, एकदम डल निस्तेज महसूस होना, अननेसेसरी घर में कलह रहना, क्लेश रहना या पड़ोसियों से या किसी से भी मतभेद हो जाना और बहुत मेहनत करने के बाद भी मनचाहा सक्सेस ना मिलना या सब कुछ सही है लेकिन घर में बच्चों का पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस ना होना, वो पेरेंट्स की बात ही नहीं मान रहे, या अगर ऐसा होता है कि घर में कोई भी छोटा सा अगर खुशी वाला माहौल वाला इवेंट होता है, कुछ अच्छा इवेंट होता है, तो उसके इमीडिएट बाद घर में ऐसी कोई चीज़ हो जाना कि बस दिल दुख जाए, आंखों में आंसू आ जाए। अगर ऐसी कोई चित्र विचित्र घटनाएं आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आप समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है या आपके घर में है। सो उसके लिए ना आज का दिन, अमावस्या का दिन, रेमेडीज़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आज देखिए, आज अमावस्या अभी 6:30 बजे शुरू होगी, जो कल दोपहर को 3:15 बजे तक रहेगी। इस बीच में ना अमावस्या के टाइम पे किसी भी अमावस्या को किसी के घर में खाना नहीं खाना है। आप दूसरों के घर का अगर खाना खाते तो अपना पुण्य जो है वो वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी की भी दी हुई सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद मिठाई नहीं खाना है। कोई चीज़ कहीं दिख जाए उसे छूना नहीं, उसे उठाना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, छोटा सा सिंपल सा, आज रात 11 बजे से पहले एक काला कपड़ा लेना है। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें एक नारियल अच्छी तरह से बांध सको। तो एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक सूखा नारियल रखना। नारियल की जो जटाएं होती है ना, वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे बांधना। उसमें एक काले कपड़े में नारियल, नारियल के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी काली उड़द और 7 लौंग, फूल वाली, जिसमें फूल होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। ये सारा सामान उस काले कपड़े में, पोटली में अच्छी तरह से बांध दो। और घर में जिनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है या जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, जो उपाय करना चाहते हैं, उसके सर से लेके पाँव तक एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारना है। और 7 बार, जब 7वां टाइम आएगा तब सर से पूरा पाँव तक उतार के उस नारियल को डायरेक्टली घर के बाहर ले जाना। बाहर पहले से ही एक छोटा सा कोई पॉलीथीन बैग रख देना, वो नारियल उसमें डाल के उस नारियल को सीधा किसी जलाशय में जल प्रवाहित कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके घर को ही नज़र लगी है या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, घर में हमेशा कलह क्लेश झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में एक वही सेम चीज़, वही नारियल काले कपड़े में बांध के, सारी चीज़ें, सारी सामग्री को एक साथ बांध के उसी पोटली को, उस काले नारियल वाली पोटली को घर के हर एक एंगल में घुमाना है। यानी अंदर से बाहर की ओर घुमाते घुमाते पूरे घर को दिखाकर, इस जस्ट मीन कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो कहीं पे किसी कॉर्नर में छुपी हो, वो उस नारियल में आ जाए और वो नारियल आप घर के बाहर ले जाए और किसी पॉलीथीन बैग में डाल के सीधा उसको घर के पास के किसी जलाशय में डाल दो। अगर जलाशय नहीं है तो घर से थोड़ा दूर जाके कोई जहाँ चौरास्ता, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, वहाँ पे बीच में उसे छोड़कर आइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर पे आने के बाद पहले पाँव पे पानी लेना है, हाथ मुंह धोना है, फिर उसके बाद घर में आके कपड़े चेंज करके फ्रेश होके फिर आप जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये उपाय आप करके देखिए। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ आज ही नहीं, हर अमावस्या को उपाय करिए। एटलीस्ट 6 अमावस्या अगर आप ये करेंगे ना, उसके बाद आप देखना धीरे धीरे जिन समस्याओं से आप इतना परेशान थे ना, वो थोड़ी थोड़ी आपके रास्ते से हटती हुई नज़र आएगी। क्लेश है वो भी कम होता नज़र आएगा, आपके काम बनते नज़र आएंगे, तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आएगी। करके तो देखिए, और जब आपको आराम मिल जाए तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताना।